हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप देखिए, बचपन, फिर इसके बाद में जवानी, फिर बुढ़ापा। सबसे पहले हम बचपन की बात करें तो बचपन में हमने नंबर सीखे थे अपने मम्मी पापा से। मम्मी ने बोला था बोल बेटे 1, तो आपने बोला था 8। फिर उन्होंने कहा था बोला बेटे बोल 2, आपने बोला था 2। फिर 3 ताल, 5 थे, था, तात, ऐसे बोला था ना। किसी किसी की मम्मी ने सिखाया होगा, बोला बेटे इंग्लिश में बोल 1, आपने बोला था 1। फिर बोला 2, तो आपने बोला था 2 हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? ये नंबर्स हैं। आप देखिए यहाँ पे हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नंबर्स क्या हैं, नंबर्स कौन से होते हैं। तो देखिए ये नंबर्स होते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब इन नंबर्स का एंड कहाँ होता है? शायद एंड तो किसी को पता नहीं कि इन नंबर्स का एंड कहाँ होता है। यानी ये इनफाइनाइट है, अनंत है। इसके बाद में 1 से शुरू करके और आप है वो कहाँ तक इसको गिनते हैं, आप गिनते रहिए। कितने ही युग बीत जाएंगे, कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी है वो इन नेचुरल नंबर्स का एंड तो होगा ही नहीं, है ना। तो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके 1 2 3 4, इस तरह से। ये सारे डैश डैश, ये सारे नंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में के बाद में हमारा दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखिए, होल का मतलब होता है पूरे नंबर। अब पूरे नंबर मतलब नेचुरल नंबर तो हैं ही, उनके साथ में और कौन सा नंबर बच गया भाई? नेचुरल नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर के एंड तक हो रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं है। तो फिर अब होल नंबर में कौन सा नंबर बच गया? तो होल नंबर में देखिए बच गया 0, ठीक है। अब ये 0 है वो किसने दिया था? आपको भी मालूम है। ये 0 दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, ठीक है। तो ये 0 किसने दिया था? ये 0 दिया था अपने इंडिया ने, ठीक है। और इसी 0 पर है वो, आपको पता हो तो स्वामी विवेकानंद, जो एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, महान जो है वो योगी थे, उन्होंने इसी 0 पर है वो अमेरिका के अंदर है वो बहुत अच्छा स्पीच दिया था, है ना। तो ये वही 0 है। तो अगर हम इस 0 को मिला लेते हैं इन नेचुरल नंबर्स के साथ, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसको? बोलो। हाँ, होल नंबर कहते हैं इसको, है ना। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाइए आप इंटीजर्स, हैं। तीसरे टाइप के होते हैं नंबर्स, वो होते हैं इंटीजर्स। अब अगर आप इंटीजर्स में देखेंगे तो देखिए, ये इंटीजर्स में आपके सबसे पहले तो देखो कि ये 1 से लेके और एंड तक कितने भी नंबर आगे चले जाओ आप, डैश डैश डैश, यानी इंटीजर्स में आपके सारे नेचुरल नंबर शामिल हैं, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये सब क्या हैं आपके, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, वो किस में आ गए? आपके इंटीजर्स में आ गए, ठीक है। अब देखिए ये सारे होल नंबर्स हैं, तो अब आप देखिए होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स भी किस में आ गए? देखो, इसमें आ गए, इंटीजर्स में आ गए, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अपने 0 से स्टार्ट हो रहा है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अपने 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सारे होल नंबर्स हैं वो भी हमारे किस में आ गए? इंटीजर्स में आ गए ना, बिल्कुल आ गए। अच्छा, अब आप देखिए, अब बात करते हैं हम तीसरे चौथे टाइप के नंबर्स की। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टाइप के नंबर्स की। ये नंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, एक्चुअली रेशनल नंबर किसको कहते हैं? यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये P/Q की फॉर्म होती क्या है? हमने तो आप ही से सुनी है,
तो भाई अगर मेरे से सुनिए तो इसका आंसर भी तो मैं ही दूंगा आपको, है ना। देखिए P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे आपने लिखा 1, ठीक है, अब 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा ना। तो ये तो आपका P तो हो गया 1 और Q हो गया आपका 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिए आपने लिखा 1/2, तो P तो क्या हो गया 1, ठीक है, और Q क्या हो गया आपका 2। आपने लिखा 1/3, तो P तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका Q हो गया। आप कोई भी नंबर लिख लो, जैसे आपने लिखा 5/6, तो P तो क्या हो गया आपका 5 हो गया, Q क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम है वो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको यूँ लिखते हैं कि 2/0, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P तो ये है और Q ये है, तो ये Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिए आपको, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी उसका डिनोमिनेटर क्या 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, आया समझ में, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पे, वो 5वें नंबर का है, वो आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, देखिए इसमें मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब ये जो वर्ड्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ये एक थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही टिपिकल से वर्ड्स हैं और ये तो हमने हमारी लाइफ में बहुत पहली बार सुने हैं। तो पहली बार तो सुने, लेकिन अब पहली बार ही मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। इसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि ये जो रेशनल नंबर है हमारे, ठीक है, ये रेशनल नंबर देखिए आप अगर इस चार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको रेशनल नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, ये रेशनल नंबर हैं वो देखिए 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तीसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी जो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रीअकर भी नहीं होता है। अब ये जो वर्ड है, इन वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब वर्ड का मतलब ही पता नहीं हो तो वो कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है, रिकरिंग कौन सा है, नॉन रिकरिंग कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो देखिए एक एक वर्ड को पहले हम वो इसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में जो है वो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, अब आप 1 मिनट के लिए है वो आप इसको बिल्कुल ग्रैस्प कर लीजिए, अपने माइंड में ग्रैस्प कर लीजिए पहले इन सब नंबर्स को। हाँ, अब आपको पता चला होगा इसमें कि ये सब नंबर्स हैं। तो अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो हम देखते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग है, ये सिचुएशन क्या है, टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट करने का मतलब है कि उसका एंड कर देना। ठीक है, जैसे WWF आप देखते होंगे, WWF जिसमें वो फाइट होती है, फाइट के अंदर एक फाइटर का नाम टर्मिनेटर भी था, एक पिक्चर भी बनी है टर्मिनेटर, है ना। तो टर्मिनेटिंग क्या है, यानी एंड कर देना, फाइनल कर देना। अब जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि जैसे एक नंबर हमने लिया 1/2 लिया हमने, अब इस 1 को हमने 2 से डिवाइड किया। ठीक है,
अब आप कहेंगे कि सर ये डिवाइड ऐसे तो नहीं होगा, पहले डेसिमल लगाओ, तो हमने डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो ये क्या आ गया 2 5 जा 10 आ गया। ठीक है। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया ना, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट हो गया, इसका एंड हो गया। क्या हो गया, इसका एंड हो गया, यानी फाइनली रिमाइंडर में क्या आ गया 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3/4। अब 3/4 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हम देख लेते हैं कि हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हमने 3 को 4 से डिवाइड किया तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 आ गया है। 4 7 से कितना आ गया 28 आ गया, फिर इसके अंदर कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, और ये आ गया 1 0 और उतार लिया हमने। ठीक है, और 4 5 से कितना आ गया 20 आ गया। अब आप देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसमें 0 आ रहा ना, बिल्कुल 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी इसका भी एंड हो गया। तो जिसका एंड हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं उसको बेटा, सच बोलो। हाँ, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं उसको। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, यानी जिनका एंड हो जाए, जिनके अंदर जो है वो रिमाइंडर में क्या आ जाए 0 आ जाए, वो है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। भाई नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसका एंड ना हो, जिसमें 0 नहीं आए। तो देखिए हम इसी के पास में हम है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, वो भी आपको बता देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होगा। देखिए ये देखिए आप इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है, देखिए जैसे हमने लिखा 1/3। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसमें जैसे किया था वैसे इसमें करेंगे। भाई 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे। करो, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 आ गया। तो 3 3 से कितना आ गया बेटा 9 आ गया, माइनस करो 1 आ गया। अब क्या करें, जब डेसिमल लग चुका तो 1 0 और लगा सकते हैं हम, तो ये 1 0 और लगा दिया इसमें, तो ये फिर से क्या आ गया 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 3 से क्या आ गया 9 आ गया। अब बताओ कितने जन्म तक ऐसा करोगे आप, कब एंड होगा इसका, कभी एंड होगा इसका, बताओ होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर बार इसमें 1 रिमाइंडर आता जाएगा, और हर बार जो है वो हम इसको 3 3 जा 9 करते रहेंगे। तो इतना टाइम किसके पास है, मैथ्स में तो इतना टाइम हम दे नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है नंबर, पहली चीज़। अच्छा, और इसमें क्या है, ये रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अब ज़रूर नहीं कि किसी नंबर में एक ही डिजिट है, वो किसी भी रेशनल नंबर में एक डिजिट ही है वो रिपीट हो, ज़रूरी नहीं है 2 डिजिट पे रिपीट हो सकते हैं। यानी 3 के बाद में 4 भी हो सकता है, 3 4 3 4 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं, 3 4 5 भी हो सकते हैं, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ क्या है, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग यानी रिपीट हो रहा है, ये 3 3 आप बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये समझ गए। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल सकते हैं हम, रिकरिंग भी बोल सकते हैं और रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए आपको बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल से एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें तीसरा हमारे पास है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो टर्मिनेट भी ना हो और वापस भी नहीं आए वो नंबर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे देखें, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। इस एग्जांपल में देखिए, जैसे हमने लिया यहाँ पे एक नंबर लिया √2। ठीक है, हमने नंबर क्या लिया बेटा, √2 ले लिया हमने। अच्छा, √2 की वैल्यू
किसी स्टूडेंट को पता हो तो बताओ। पता है? ठीक है, अगर नहीं पता है तो देखिए इधर देखिए, इसकी वैल्यू होती है 1.414, लेकिन इसका एंड यहीं पे नहीं हो जाता। देखिए मैंने पहले से वैल्यू लिख रखी है कि √2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.414, यहाँ देखिए 414 तक मैंने लिखा, लेकिन इसके बाद में भी देखिए आप बहुत लंबे नंबर आ रहे हैं। और बताइए इनमें क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है? देखिए पहले क्या आया 1.4142 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9। बताओ कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट का मतलब है कंटिन्यूसली, जैसे उसमें आया था 333, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए उसमें आ जाता 0.341 341 341, ऐसे आ जाता उसमें। ऐसा भी नहीं है ना, तो इसमें तो कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। रिपीट कहने से मतलब है कि एक ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो ये नंबर क्या हो गया आपका? ये नंबर हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल की फॉर्म में एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैलाना, ठीक है। जैसे देखिए हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया 141, ठीक है, 21356 ऐसे लिख सकते हैं 21356, ठीक है, फिर 237 309 309 और आगे भी करते ही जाओ आप जब इसका एंड कर लो ना और लास्ट फाइनली जब ज़ीरो ले आओ ना तो आप मेरे को बता देना। अगर आप ज़ीरो ले आओगे तो आपकी इनाम पक्की है, ठीक है। अब वो इनाम मांगने के लिए पहले आप इसका रूट निकाल लेना और ले जाना मेरे से इनाम, लेकिन लास्ट में ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे इसको हम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये पाई का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। पाई जो है वो पाई की वैल्यू आपने सुनी होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है? 22/7। अब ये जो पाई की वैल्यू 22/7 है आपकी, ठीक है, अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 3.14। हम इसको यूँ लिखते हैं कि 3.14 जो है वो ये नंबर आता है। अब देखिए आज से हजारों साल पहले इस पाई की वैल्यू एक मैथमेटिशियन थे या फिलोसफर थे, ठीक है, उनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप साइंस में भी पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस पाई की वैल्यू सबसे पहले आर्किमिडीज ने पता की थी, ठीक है, लेकिन आर्किमिडीज ने एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं बताई थी, ठीक है। उसके बाद में है उन्होंने बताया था आर्किमिडीज ने कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.140845, ठीक है, ये हो सकती है, ठीक है। यानी इस नंबर से पाई बड़ा हो सकता है और इस नंबर से 3.142857 से छोटा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हमारे इंडियन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन जिनके नाम पर हमने पहला सैटेलाइट स्टेबल किया था हमने, ठीक है, बताइए उस साइंटिस्ट का नाम क्या था या उस फिलोसोफर का या उस मैथमेटिशियन का नाम क्या था? बिल्कुल सही बोला, आर्यभट्ट नाम था उसका। क्या था उसका? आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने जो है वो पहली बार एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बताई पाई की और पूरे वर्ल्ड को बताया कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, ठीक है, 3.141, ठीक है, 1416। अब देखिए इसमें कि पाई की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग नंबर आते हैं। पाई की वैल्यू देखिए 3.1415, ठीक है, 159265358979 देखिए और डैश डैश डैश, यानी कि पाई की वैल्यू में जैसे 22 को आप 7 से डिवाइड करो, ठीक है,
आप हैं वो जैसे ही है वो आप पढ़ना लिखना जान जाओ ना, डिवाइड करना, उसी दिन से आप हैं वो 22 को 7 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और आप जब तक है वो पूरे 100 साल के नहीं हो जाएं तब तक इसको डिवाइड करते रहना, और लास्ट में 0 ला के बता देना, कभी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, यानी ये नंबर जो है ना वो यहाँ पे ये नॉन रिपीटिंग और जो है वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, बोलो, लिखा हुआ है बोर्ड पे, इरेशनल नंबर बोलते हैं उनको। हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे इन नंबर्स की, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। अब आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि सर ये आपने ये क्या बना रखा है, ये इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं आप। तो देखिए आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। आप इसमें समझने की क्या चीज़ है, देखिए कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारे नंबर्स जो मैंने उस साइड में लिख रखे हैं ना, ये सारे 5 नंबर, जिसमें ये सब आ गए, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रेशनल और इरेशनल है, इन सब नंबर्स को मिला करके और हम इनको कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं इनको, रियल नंबर्स बोलते हैं इनको। अब हम कहें कि चलो सर रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो रियल नंबर इतने टाइप के होते हैं, है ना, रियल नंबर इतने टाइप के होते हैं, देखो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप, हमने ये एक स्नेक बनाया है, इस स्नेक में देखिए आप, ठीक है, स्नेक में हमने क्या किया कि देखिए इस स्नेक की ये जो टंग है, इस टंग से हमने 2 नंबर निकाले हैं, ठीक है। एक नंबर निकाला हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, और एक हमने नंबर निकाला है इसके अंदर रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले से बता दिया, ठीक है। रेशनल नंबर के 3 तरह से हम इनको लिख सकते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और तीसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस। अच्छा, अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए कि ये जो है वो होल नंबर है। होल नंबर में देखिए आप, इसमें 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये होल नंबर में शामिल है। तो यानी जितने भी नेचुरल नंबर है, ये देखो ये नेचुरल नंबर है ना, वो किस में शामिल है, इस होल नंबर में शामिल है। देखो यहाँ से एंड होके ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो किस में शामिल है, किस में शामिल है, होल नंबर में शामिल है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ये हमारे पास हैं इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स में देखिए आप, इंटीजर्स में मैंने आपको यहाँ बताया था कि इंटीजर्स जितने भी होते हैं, उन इंटीजर्स में जितने भी इंटीजर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और जितने भी होल नंबर हैं वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या नहीं हो सकते, बताओ क्या नहीं हो सकते, होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं ना आपको, -5 -4 -3 -2, ठीक है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, इनको हम होल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम ये कहें कि जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो देखिए जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो बताओ ये 0 जो है वो होल नंबर है, तो क्या ये इन नेचुरल नंबर्स में आ रही है, बताओ आप ही, आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। तो निश्चित है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। समझ गए मेरी बात। अब देखिए ये जो है वो फॉर्मेट इसीलिए आपके लिए बनाया हुआ है कि देखिए ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये अपने होल नंबर्स हैं, होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर है वो कंबाइंड आ जाते हैं, और इस जो है वो स्नेक ने है वो जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स हैं उनके 2 पार्ट बना रखे हैं, ठीक है। 2 पार्ट में एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, और ये जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं,
ठीक है, ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी होते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर भी होते हैं। तो ये तो आपके पास मैटर हो गया क्लियर इसका। अब इसके बाद में आपको हम एक्सरसाइज में ले चलते हैं, और एक्सरसाइज जो हमारी इस नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज है 1.1, उस एक्सरसाइज में कुछ सम्स है वो हम करते हैं। देखिए इसमें से अभी हमने देखा यहाँ पे कि ये जो है ये क्या थे, ये तो नेचुरल नंबर थे आपके, ये क्या थे, होल नंबर्स थे, ये क्या थे आपके इंटीजर्स थे, है ना, इंटीजर्स थे, ठीक है, और ये क्या थे आपके रेशनल नंबर्स थे। अब हम बात करते हैं हमारे जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 की। देखिए आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो आपकी, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, आप भी अपनी बुक से टैली कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये दे रखा है कि इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? तो देखिए हमने लिखा भाई ये ज़ीरो है, ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए P/Q की फॉर्म में, तो चलो हम 0/1 कर दें, 0/1 कर दिया ना हमने, तो क्या Q जो है वो ज़ीरो है इसमें, क्योंकि ये ऊपर वाला तो P है और नीचे वाला क्या है, Q है, तो क्या Q ज़ीरो है? बताओ आप ही, नहीं है ना, 0 1 है ना। तो क्या हम ये जो नंबर है, ठीक है, P/Q, तो ये क्या एक रेशनल नंबर है? बोलो, है, क्योंकि यहाँ पे Q ज़ीरो नहीं है। अगर हम ये कहें कि चलो भाई ये 0.2 लिख दिया हमने, तो शायद ये जो है वो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है, ज़ीरो नहीं है ना। अब हम ये कहें कि भाई साहब Q, और ये देखो अब ये हमने लिख दिया 1000, हाँ, तो 0/1000, तो क्या ये रेशनल नंबर है क्या? बताओ, हैं? Q ज़ीरो है ना, देखिए ना ना ना, ये इसको ज़ीरो नहीं मानेंगे, ये तो ज़ीरो तो नहीं, ये तो 1000 है, ठीक है, तो Q ज़ीरो नहीं है यहाँ पे। जब Q ज़ीरो नहीं है तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 0/1000 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ फर्स्ट। अब इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इन्हीं से रिलेटेड नंबर्स हैं, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड नंबर है, इसलिए पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, क्या बताना है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, होल नंबर। अब आप देखिए इसमें ये कहा है कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर है, हमारे नेचुरल नंबर क्या क्या थे, 1 2 3 4 5, ये होल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि होल नंबर में ही आ रहे हैं ना ये सारे के सारे, देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं ना होल नंबर में, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए दूसरा हमारा कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर। अब देखिए इंटीजर में देखिए, आप इंटीजर में देखिए 0 1 2 3 4 ये सब है ना, तो ये सारे 0 1 2 3 4 ये क्या है, होल नंबर है। तो एवरी इंटीजर, इसमें क्या बोला, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। तो देखिए इंटीजर में तो क्या -5 भी है, -4 भी है, -3 भी है, ठीक है, तो ये तो होल नंबर नहीं है ना, -2 -3 -4 -5 नहीं है ना, ये होल नंबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे इसमें ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट, और एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तीसरा देखिए एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब हर एक जो रेशनल नंबर है, ठीक है, अब हर रेशनल नंबर जो है वो क्या होगा, होल नंबर होगा। तो देखिए रेशनल नंबर क्या है हमारे पास, देखिए
P/Q की फॉर्म में हम लिखते हैं रेशनल नंबर को, ठीक है। और ये कहें कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि 0/1, तो 0/1 रेशनल नंबर है, अभी मैंने बताया था आपको, हैं। अच्छा, अब 0/1 का मीनिंग निकालेंगे आप तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बताओ, 0 ही आएगा ना। हाँ, तो अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 क्या है, 0 एक होल नंबर है, और ये क्या है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम ये कहेंगे कि एवरी रेशनल नंबर जो है वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। अब जैसे एक कोई भी दूसरा रेशनल नंबर ले लो आप, ठीक है। आप जैसे मान लीजिएगा कि हमने ले लिया 0/2, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पे देखिए एवरी रेशनल नंबर, लेकिन अब हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे -2/1 किया। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका तो -2 आ रहा है, तो ये होल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपने फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 के कुछ सम्स हमने इसमें किए। अब इसके बाद में देखिए इसमें कुछ सम्स हमने छोड़े हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक बिल्कुल ये इस तरह से बना रखा था और ऊपर लिख रखा था इरेशनल नंबर, ये जो है वो मैंने लिख रखा था ना यहाँ पे कि इरेशनल नंबर, यहाँ पे इरेशनल नंबर लिख रखा था एक जगह यूँ ऐसे करके, और रेशनल नंबर लिख रखा था। तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हाँ, क्योंकि रियल नंबर के ही तो 2 पार्ट हैं, रियल नंबर के तो क्या हैं, 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, रेशनल और इरेशनल। तो हम इसको कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। फिर है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। अब ये जस्ट उल्टा हो गया इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, आपके फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम इस एक्सरसाइज के कुछ सम्स हमने इसमें इस लेक्चर में किए, बाकी के सम्स जो है वो हम इससे आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।